आइए बेटा तो स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएशन से। डिफ्रेंशिएशन में सबसे पहले बेसिक फॉर्मूलाज हैं कुछ, उन्हें ध्यान दे दो। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जाता है, डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स आपका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स आपके पास फॉर्मूला रहता है सेक एक्स tan एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक। अगला फॉर्मूला है आपका डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स, ई रेस्ट टू पावर एक्स होगा, डेरिवेटिव ऑफ logarithmic x to the base e will be 1 by x will be equal to 1 by x derivative of a की पावर x upon dx a की पावर x logarithmic of a। ये बेसिक फॉर्मूलास हैं डिफरेंशिएशन के। फिर बेसिक रूल्स ऑफ अलजेब्रा भी हैं, जिसे आप लोग कहते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या कहते हो आप लोग? अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में एक फंक्शन एफ एक्स है बेटा जी, दूसरा फंक्शन जी एक्स है। दोनों को अगर साथ में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका आंसर बनेगा एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स होगा। बीच में माइनस है तो माइनस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर एक आता है हमारा डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, दो फंक्शंस आपके मल्टीप्लाई में रहते हैं। दो फंक्शंस क्या रहते हैं आपके? मल्टीप्लाई में रहते हैं। कैसे रहती है वर्किंग? पहला फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस v as it is derivative of u as it is derivative of v as it is derivative of u। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है, ये हमारा पॉइंट है, ठीक। u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। अगली चीज हमारे पास है क्वेश्चन रूल आता है हमारे पास डिवीजन में। मतलब दो फंक्शन अगर डिवीजन में हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे होगी, ध्यान दीजिए। u अपॉन वी डैश कैसे बनेगा? इसका फॉर्मूला बनता है v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। इस साल ये सब तो 11th की चीजें थी, बट इस साल आपको जो चीज देखनी है वो देखना है चेन रूल। चेन रूल होता है जब फंक्शन के अंदर आप दो तीन फंक्शन डाल देते हो, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है ध्यान देना, वो सीखेंगे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे चलते हैं। आप सबसे पहला क्वेश्चन है y है x sin x। आपके दो अलग अलग फंक्शंस हैं, मल्टीप्लिकेशन में आपने इनकी करनी है डिफरेंशिएशन। y आपके सामने क्या है? x sin x है। इसका आपने क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स निकालना है। तो बेटा जी u हो गया, ये v हो गया। दो फंक्शन जब भी मल्टीप्लाई में है तो फॉर्मूला बनेगा u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपका बनेगा dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ x
साइन एक्स अपॉन डी एक्स। आपको क्या देगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाना है, एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये बन जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स। ये हमारा कौन सा रूल लगा, ये हमारा प्रोडक्ट रूल से सॉल्व हो गया। आइए अगला क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू, अब डिवीजन में है साइन एक्स अपॉन एक्स। जब दो चीजें डिवाइड में होती हैं तो कैसे फॉर्मूला बनता है, ध्यान देना, u अपॉन वी होल डैश v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, u इंटू वी डैश v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, माइनस साइन u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v आ रहा है। तो कैसे बात बनेगी यहाँ पे, जब dy बाई डी एक्स आप करेंगे, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या बन गया, x cos x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, x cos x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक प्रोडक्ट रूल का एग्जाम्पल था, ये एक क्वेश्चन रूल का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। अब कुछ चीज़ें करा रहे हैं, वहाँ पे इंटरनली अपना प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल यूज होते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग आपको लेके चल रहे हैं चेन रूल के लिए। अगली जो चीज़ आ रही है वो हमारे पास क्या है, चेन रूल। सबसे पहली चीज़ बेसिक डिफरेंशिएशन। अब चेन रूल पहले थोड़ा इलेबोरेटेड वे में पढ़ाऊंगा, फिर आपको बीच में एकदम तरीके से डायरेक्ट करना, जैसे पेपर में करना होता है वैसे करेंगे आगे। क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉगरिथमिक ऑफ साइन एक्स। अब चेन रूल वर्क क्यों करता है, ध्यान से सुनना। आपने फॉर्मूला देखा है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/x। आपने फॉर्मूला देखा है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपके पास यहाँ पे ये जो साइन एक्स है, ये जो आपका साइन एक्स है, ये अब आपका दूसरा फंक्शन है। आप डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पर लॉग का वेरिएबल अब क्या हो गया है, साइन एक्स हो गया है। क्या आप कह सकते हो फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन है। तो चेन रूल क्या कहता है, अगर एक फंक्शन है f, उसके एक अंदर फंक्शन है gx, आपने डेरिवेटिव करना है, तो सबसे जो बेसिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करिए, उसका वेरिएबल एज इट इज रखिए, फिर जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में कर दीजिए। ठीक, अब इस चीज को करते कैसे हैं, लेट, हमने कहा लेट t इक्वल टू साइन एक्स। अब आप देखिए y क्या बन गया, y बन गया log ऑफ t। अब आपको करना क्या, dy बाय dx करना। आपको क्या करना है, आपको dy बाय dx करना है। dy बाय dx करना तो क्या बनेगा, d लॉगरिथमिक ऑफ t अपॉन में dx। अभी अभी आपको क्लैरिटी दी है, log के अंदर t आ गया है, वेरिएबल t वेरिएबल x से डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं मेरी फीस नंबर ऑफ क्लास पे डिपेंड करेगी ना, मैं बोलूं मेरी फीस रेनफॉल पैटर्न पे डिपेंड करेगी, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा। उसी तरीके से log t जो है विद रिस्पेक्ट टू dx कैसे हो जाएगा, ये अनदर वेरिएबल है, ये अलग है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप करोगे इंटू डी टी अपॉन डी टी। क्या करोगे, इंटू डी टी अपॉन डी टी करोगे। तो आपका dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log t अपॉन डी टी मल्टीप्लाई में डी टी बाय डी एक्स। ये डी टी आपस में इंटरचेंज हो गए, log t अपॉन डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स जाएगा। log t का डेरिवेटिव 1/t मल्टीप्लाई
डी टी बाय डी एक्स, 1/t इंटू डी टी बाय डी एक्स, 1/t मल्टीप्लाई डी टी बाय डी एक्स, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स किया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 1 मिनट के लिए, आपका t क्या है, साइन एक्स, तो आपका डी टी बाई डी एक्स क्या फॉर्म हो जाएगा, कॉस एक्स फॉर्म हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आपका t क्या है, साइन एक्स है, आपका डी टी बाई डी एक्स कॉस एक्स हो गया। अब आपके पास t की वैल्यू भी है और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू भी है, तो आपका क्या बना, डी वाई बाई डी एक्स 1/sin x मल्टीप्लाई में डी टी बाई डी एक्स कॉस एक्स, तो फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया, कॉट एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हुआ, कॉस एक्स। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट चेन रूल करना है। तो डायरेक्ट चेन रूल के लिए आपके पास क्या था, y इक्वल टू लॉगरिथमिक ऑफ साइन एक्स, आपके पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स करना है। तो आपने क्या करना है, प्राइमरी फंक्शन पकड़ना है। सबसे पहला फंक्शन क्या है, लॉग है। तो जब आप डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, यहाँ से लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, एक्स के प्लेस में क्या था बेटा जी, साइन एक्स लिख लिया, मल्टीप्लाई में साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स। अब कुछ बच्चे मन में सोच रहे होंगे कि सर ने फिर ऐसे क्यों कराया, कि मैंने आपको समझाने के लिए कराया था कैसे आप फंक्शन को कन्वर्ट करते हो। तो लॉग का डेरिवेटिव 1/sin, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस अपॉन साइन बेटा जी कॉट एक्स। क्लियर आया समझ में। अब इसी तरीके से एक डायरेक्ट चेन रूल का क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, इतने से बॉक्स में क्वेश्चन को करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, y है हमारे पास e की पावर tan x। मेरे बच्चे बेसिक फॉर्मूला आप सब अपने देख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्या है, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x है e की पावर x, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्या बाबू, e की पावर x है। ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, हमने लगाना है इसके अंदर चेन रूल। पॉइंट फिर से बता रहा हूं, चेन रूल क्यों लगाना है, क्योंकि फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, tan x से पुत्र x होता तो रुक जाता, e की पावर x होता तो बाबू e की पावर x आंसर लिख देते राजे। यहाँ पे e की पावर क्या है, tan x है, तो ये बनेगा e की पावर tan x मल्टीप्लाई में सीकेंट स्क्वायर x। कैसे, e की पावर tan x मल्टीप्लाई में क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ tan x करना है, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या बना, सीकेंट स्क्वायर x बना। क्या बना बेटा जी, सीकेंट स्क्वायर x। ध्यान से देखिए सारे बच्चे। अब एक और क्वेश्चन हम पकड़ रहे हैं चेन रूल के हिसाब से, ध्यान दीजिए। y है log tan π/4 + x मल्टीप्लाई में 1/। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान दीजिए, क्या है, y इक्वल टू हाफ लॉग tan π/4 + x। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान दीजिए, आपने क्या करना है, लॉग है, लॉग के अंदर tan है, tan के अंदर भी कुछ है, तो आपने कैसे करना है, डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ इसका करना है हाफ लॉगरिथमिक ऑफ tan π/4 +। ऐसा क्वेश्चन कैसे करोगे, 1/2 तो बाहर चला जाएगा, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, x के प्लेस में क्या है, tan π/4 + x इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका करना पड़ेगा, अब tan π/4 + x का, राइट। इस तरीके से बनेगा, ये क्या बना, 1/2 इंटू 1/tan π/4 + x। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x,
यहाँ पे x के प्लेस में क्या है, पाई बाय 4 प्लस एक्स। दोबारा से चेन रूल, फिर आप किसका डेरिवेटिव करोगे, पाई बाय 4। बेटा जी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या जाएगा, जीरो जाएगा। कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑल्सो गोज टू बी जीरो। जीरो प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1। अब आप इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 tan क्या बना मेरे पास, साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन में कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स। साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स मल्टीप्लाई कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स। ये जो सीकेंड स्क्वायर है इसे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स ले लिया, ये कैंसिल हो गया, एक कॉस से कॉस गया। आपका क्वेश्चन यहाँ से कन्वर्ट हो गया। दोबारा से समझते हैं, यहाँ पे हाफ बाहर जाएगा, लॉग का डेरिवेटिव टैन आएगा, है ना भाई। टैन का भी तो डेरिवेटिव करना है। टैन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स। क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स। बेटा फिर पाई बाय 4 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 + 1 आएगा। टैन को लिखा साइन अपॉन कॉस, ये बना साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स। आप सारे एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा विल बी sin 2 थीटा। तो ये क्या बनेगा, 1/2 sin पाई बाय 4 प्लस एक्स कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स। तो dy बाय dx क्या आ गया यहाँ से, 1/sin पाई बाय 4 का डबल पाई बाय 2 प्लस 2x। अब साइन वर्टिकल एक्सिस से ऐड हो रहा है, ऑड मल्टीपल से हो रहा है, तो कैसे चेंज हो जाएगा, cos 2x में ऊपर जाके सीकेंट 2x। कैसे हुआ ध्यान दीजिए, पाई बाय 2। जब भी यहाँ से आप देखेंगे ये सारे क्या हैं, आपके ऑड मल्टीपल ऑफ 90। क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बनते हैं। क्या बनते हैं, हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बनते हैं। ऑड मल्टीपल पे साइन चेंज टू कॉस, एंगल तो 2x है, तो आंसर क्या आ गया, सीकेंट 2x। आंसर विल बी सीकेंट 2x। क्लियर हुआ। आइए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास है चेन रूल का क्वेश्चन, y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ छोटे छोटे डेरिवेटिव्स बता रहा हूँ। एक डेरिवेटिव का बेसिक फॉर्मूला होता है dx की पावर n अपॉन dx n x की पावर n-1। इस फॉर्मूले को यूज करके रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स बनता है। dx की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n-1 होता है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स बनता है। और साथ ही साथ डेरिवेटिव ऑफ 1/x माइनस 1/x2। और आप ऐसे भी कह सकते हो डेरिवेटिव ऑफ 1/x की पावर n माइनस n अपॉन x की पावर n+1। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं। तो आइए ध्यान देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी सॉल्विंग करेंगे तो 2-3 स्टेप लंबे चले जाएंगे। आता फॉर्मूला यही है, यूज यही हो रहा है। यहाँ से फॉर्मूला सब सेम ही है, एक ही फॉर्मूला से सारी चीजें डिराइव है, बट रिजल्ट कंपाइल कर लेंगे। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², 1/x की पावर n का माइनस n अपॉन x की पावर n+। तो y क्या है, रूट x² प्लस a²। y क्या है, रूट x² प्लस a² है। तो आ जाइए भाई यहाँ से निकालते हैं, dy बाई dx क्या बनेगा, 1/2 रूट x² प्लस a²। dy बाई dx क्या है, 1/रूट x² प्लस a² मल्टीप्लाई में x² का डेरिवेटिव 2x, a² तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। 1/2 रूट x² प्लस a² इंटू x² का डेरिवेटिव 2x। फॉर्मूला क्या यूज किया है, x² के लिए x की पावर 2 का डेरिवेटिव बनेगा 2x की पावर 2 - 1, ये बना
2x। तो ये क्या है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स। तो भाई यहाँ से dy/dx अब आपने निकाल लिया है, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। इसी के बाद अगला क्वेश्चन यहीं से रिलेटेड, y आपने लिया लोगरिथमिक ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ जी बेटा, y इक्वल टू लोगरिथमिक एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगला फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन आपके पास है। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव आपने बना लिया है, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको करना है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, ये चीज। तो आप dy/dx कैसे करेंगे? जब आप dy/dx करने जाएंगे, जब डिफरेंशिएट बोथ साइड कर रहे होंगे, तो सबसे पहला पॉइंट जो आप पिक करेंगे बेटा जी, लॉग को करेंगे। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। और अगर लॉग के अंदर कोई फंक्शन है, 1 में फंक्शन मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो इसको नोट बना के लिख लो सारे बच्चे, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/fx इंटू एफ डैश एक्स। लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1 फंक्शन मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो 1 फंक्शन क्या है? एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर एक्स का डेरिवेटिव 1, रूट का डेरिवेटिव तो आपने देखा ही है 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंदर क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 2x। 2 भाई कैंसिल हो गया, 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इधर जाएंगे क्या आएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। टर्म्स कैंसिल हो गई। जब आप dy/dx जाएंगे क्या आएगा? 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपका लोगरिथमिक एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फाइनल आंसर क्या आएगा? 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, पीडीएफ में आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगा। y क्या है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव देखा, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। ठीक, ये चेन रूल के अंदर किस तरीके से वर्किंग होती है, आपको क्लियर हुई सबको? ठीक, एक चेन रूल का एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, पिंक कलर के पेन से ट्राई कीजिएगा सारे। y इक्वल टू साइन के अंदर साइन एक्स। आई एम टेकिंग यू 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। y क्या है? साइन के अंदर साइन एक्स है। ट्राई कीजिए एक बार। हाँ जी, टाइम अप। y इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स। तो भाई सबसे पहले क्या करना है? साइन का डेरिवेटिव करना है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है। तो मेरा dy/dx क्या बनेगा? साइन का डेरिवेटिव कॉस, इंटरनल साइन एक्स रहने दो, फिर मल्टीप्लाई में जो साइन एक्स है, फंक्शन के अंदर जो साइन एक्स था उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? कॉस एक्स मल्टीप्लाई में कॉस ऑफ साइन एक्स। राइट एवरीवन? ये हमारे चेन रूल्स के कुछ क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। अब चेन रूल के बिहाफ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनको आप डायरेक्टली एज अ रिजल्ट यूज करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स 1/रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूलाज हैं। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स -1/रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स जो है
वो क्या है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स माइनस 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास 6 इनवर्स जगहों के डायरेक्ट फॉर्मूलाज आते हैं, तो इनको हम लोग क्वेश्चंस के बिहाफ में यूज करते हैं। कई बार इनवर्स के क्वेश्चंस लंबे होते हैं, आपको दिख रहा होता है कुछ ना कुछ सॉल्विंग करनी है, तो हम लोग बिफोर डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन करते हैं। उस सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कुछ गोल्डन रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन आते हैं। क्या आते हैं? गोल्डन रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन आते हैं, जिसको आप लोग ध्यान देंगे। मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ फ्रॉम आर.डी. शर्मा। उसके बाद एनसीईआरटी आप लोग खुद बनाएंगे सारी, और जो डाउट्स रहेंगे मेरे से पूछेंगे। गोल्डन रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आपने पुट करना है एक्स को, आप tan थीटा भी पुट कर सकते हैं और tan थीटा की जगह cot थीटा भी कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट अगर आ रहा है, चाहे टर्म इंडिविजुअल है चाहे रूट में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुट x इज इक्वल टू cos थीटा डाल लीजिए या sin थीटा डालो। तो पहले वाली जो टर्म्स हैं उनको थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस देना। अगर 1 बाय रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और सिर्फ ऐसे है, मतलब एक्स स्क्वायर पहले है, तो आपने क्या करना है, एक्स को डाल देना है सीकेंट थीटा या फिर कॉसेक। ये 6 इनवर्स जगहों के फॉर्मूलाज हैं, यहाँ से आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, आइए एक बार देख लीजिए सारे बच्चे ध्यान से फॉर्मूलाज को। y है x साइन इनवर्स x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, आपने साइन इनवर्स x करना है। क्वेश्चन आपको दे रखा है y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपने ये चीज प्रूफ करनी है। डी वाई बाई डी एक्स आपका आएगा बेटा जी साइन इनवर्स x। तो पॉइंट क्या है पुत्र, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट रूल कुछ चेन रूल की चीजें लगेगी, उनको आइए ध्यान देते हैं। तो अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स कैसे जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बात है, जब भी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है तो आपने क्या करना है, चेन रूल लगाना है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल। तो ये यहाँ पे तो दो जगह लगेगा क्या, प्रोडक्ट रूल। तो कैसे वर्किंग आएगी, पहला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, एक्स एज इट इज साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज आएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1। बेटा जी इस वाले पार्ट में आपका कौन सा रूल लगने जा रहा है, चेन रूल। कैसे वर्किंग होगी, रूट एक्स का बेसिक डेरिवेटिव क्या बताया था, 1 बाय 2 रूट एक्स बताया था, 1 बाय 2 रूट, अब एक्स के प्लेस में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दे बेटा, -2x आ गया। बेटा जी ये +2 -2 कट गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में आपका फाइनल आंसर क्या कन्वर्ट हो गया, माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज। प्लस और माइनस काट दो भाई, आपका सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, साइन इनवर्स एक्स, जो मेरे बेटा आपको प्रूफ करना था। एक टुच्चा सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन, आर.डी. शर्मा का था, 2 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है। तो करा क्या है, क्वेश्चन को ब्रीफिंग करते हैं। पहले हमने क्वेश्चन में क्या किया, हमने यहाँ पहले क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया है,
हमने पहले प्रोडक्ट रूल लगाया, फिर हमने चेन रूल लगाया। पहले हमने प्रोडक्ट रूल लगाया बेटा, फिर हमने क्या लगाया मेरे बच्चे, चेन रूल लगाया है। आई होप आई मेक माई पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। आइए अगला एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान, अच्छा ठीक है, देख लीजिए, कोई बच्चा देखना चाहते हैं तो देखिए बेटा, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए, ध्यान देना। y है log अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब जिन बच्चों को चेन रूल अच्छे से क्लियर हो गया ना, वो सोचेंगे हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और सोचना भी ठीक है भाई। लॉग है, लॉग का डेरिवेटिव करेंगे, 1 बाय फंक्शन होता है 1 बाय एक्स यू कैन से, फिर रूट का करेंगे, फिर अंदर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स में क्वेश्चन रूल लगा देंगे। बट ट्रस्ट मी दैट इज गोइंग टू बी अ टफ पार्ट। फंक्शंस के अंदर फंक्शन, कितने फंक्शन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, फंक्शन को सिंप्लीफाई। बिफोर डिफरेंशिएशन हम लोग जैसे 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स है, ट्रिग्नोमेट्री हम सबने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो हम उसे वहां पे अप्लाई भी करेंगे। अब देखिए कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, लॉग रूट, बेटा जी 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्वेश्चन सारे बढ़िया कराऊंगा, आरडी के मैक्सिमम लेवल चीजें क्लियर हो जाएंगी, जिसके बाद एनसीईआरटी आपके लिए बहुत आसान रह जाएगी। तो आपको अच्छे से करना है, लॉग अंडर रूट साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 जा रहा है ये क्वेश्चन इस तरीके से। बेटा जी 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से बाहर ला सकते हैं, क्या बनेगा, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट से ले गए, तो वाई क्या आ गया, लॉग tan एक्स बाई 2, क्या आ गया, लॉग tan एक्स बाई 2, क्या आ गया, लॉग tan एक्स बाई 2 आ गया, राइट। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, 1 बाय tan एक्स बाई 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2। कैसे किया, लॉग का tan एक्स बाई 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाय 2, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, 1 बाय 2 एज इट इज, tan को यहाँ रहने दीजिए, और जो सीकेंड स्क्वायर ऊपर वाला है ना, उसे नीचे लाएंगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या बन जाएगा, 1 बाय 2 tan एक्स बाई 2। इस सीकेंड स्क्वायर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर, तो कॉस स्क्वायर बना। लगे हाथ बात सुनिए, यहाँ से जो tan है उसको आप साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये जो x बाई 2 है ना बेटा जी, ये एंगल का पार्ट है, इसलिए इधर उधर के 2 से कैंसिल नहीं होगा। उत्तर जी कॉस और कॉस कट गए यहाँ से, y का बना 1 बाय 2 साइन एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई में कॉस एक्स बाई 2, तो 1 अपॉन साइन एक्स, हियर विल बी डी वाई बाय डी एक्स। ऊपर जाके फाइनल आंसर क्या बन जाएगा पुत्र, कॉस एक्स। यहाँ पे ध्यान दे लो, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। फॉर्मूला क्या है पुत्र, फॉर्मूला जो यूज हुआ है यहाँ पे वो हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। तो हमने यहाँ पे एंगल को डबल किया है, राइट। ध्यान से देखिए, अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, नोट बना के लिखिए, 11th क्लास की है बेटा जी। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाता था, और कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स मेरे बेटा जी साइन। ये दो छोटी छोटी चीजें कई बार हम कंफ्यूज यूज करते हैं, तो नोट बना के आप देख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स आएगा, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स आएगा, राइट। हाँ जी, हाँ जी, आइए बेटा जी, ये कुछ एक क्वेश्चन है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, लॉग
साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे भी अगर आप सीधा सीधा सॉल्व करोगे तो लंबा जाएगा, तो टर्म्स खुलेंगी, क्वेश्चन टूल लगेगा, तो टॉपिक थोड़ा सा, क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है। तो उस पॉइंट को कैसे डील करना है उसे समझो। और उससे ही पहले बेटा कुछ फॉर्मूलाज हैं 11th के, उसे मेंशन कर रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। साइन एक्स हाफ होके फॉर्मूला बनता है 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला पुत्र जी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये बेटा कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो ध्यान देंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन क्रिएट हुआ है यहाँ पे, लॉग साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो आप लॉग के अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला डाल सकते हो, लोगरिथमिक साइन 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स क्या बना 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 कैंसिल हो गया बेटा जी। y क्या है लोगरिथमिक, एक कॉस से पूरा कॉस कटा tan एक्स बाय 2। और जहां तक मुझे ध्यान है पिछला क्वेश्चन log tan x बाय 2 का आपने डिफ्रेंसिएशन cosec x प्रूफ किया है। क्या किया है? cosec x प्रूफ। तो थोड़ा सा फंक्शन सिंप्लीफाई करके आप पिछले क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, इसलिए हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं dy बाई डी एक्स log tan x बाय 2 का cosec x। टेकिंग दिस इनटू द रेफरेंस, एक क्वेश्चन और छोटा सा मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान देना सारे बच्चे। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log cos x अपॉन 1 प्लस साइन, log cos x अपॉन 1 प्लस साइन x आपका क्वेश्चन बना है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, साइन की जगह cos आ गया, cos की जगह साइन आ गया है। पिछली वाली स्लाइड पर अगर आप ध्यान दें तो आपको दिख रहा है साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स है, कॉस पाई बाय 2 माइनस साइन एक्स लिख सकते हो। तो बेटा जी अब आप ध्यान देंगे, यहाँ पे हम चेंजेस क्या करने जा रहे हैं वो देखिए। यहाँ पे y लोगरिथमिक, कॉस को क्या लिख सकते हो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स को कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। हाँ जी बेटा, लॉग साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। चेंज कर दिया, कॉस को लिखा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन को लिखा कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो बेटा जी यहाँ से हाफ एंगल फॉर्मूलाज आपके पास ये हैं, इन्हें यूज कर लीजिए। y क्या बनेगा लोगरिथमिक ऑफ 2 साइन, इसका हाफ क्या होगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 कॉस, अब इस फॉर्मूले को हटा रहा हूँ मैं, कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, नीचे आ गया 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। बेटा जी 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस ने कॉस को पूरा कैंसिल कर दिया। y आपका क्या बन गया लोगरिथमिक tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, राइट। log tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, अब आप dy बाई डी एक्स कर लीजिए इसका। log का डेरिवेटिव 1 अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर एंगल में पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इंटू माइनस 1 बाय 2, पाई बाय 4 0, माइनस एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय 2, लॉग 1 बाय tan, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 1 बाय 2 से आप सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा ध्यान दीजिए, पूरा फाइनल आंसर यहाँ पे
इस तरीके से छोटा सा बन जाएगा, ध्यान देते हैं। ये नीचे लाएंगे, tan π/4 माइनस x/2 सेकेंड स्क्वायर को लिखेंगे, तो dy/dx क्या हो जाएगा, 1/sin π/4 माइनस x/2 अपॉन cos π/4 माइनस x/2, नीचे लाएंगे cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा π/2 माइनस x 1/cos x, फाइनल आंसर डेरिवेटिव सेकेंड x कन्वर्टेड। पूरा क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, 1 मिनट। एक माइनस और था हमारे पास, ऊपर माइनस में ले जाएंगे, यहाँ रखेंगे माइनस सेकेंड x, माइनस को मैं भूल गया था, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस सेकेंड x का आंसर आ जाएगा माइनस सेकेंड x। अच्छे से ध्यान से देख लीजिए सारे बच्चों, देख लिए सबने जी। आइए अगला क्वेश्चन तब तक करते हैं, एक और ढूंढते हैं। एक क्वेश्चन है अब हमारे पास, एक क्वेश्चन है अगला हमारे पास। एक मिनट, कोई बच्चे कह रहे हैं पिछली साइड दिखा देते हैं, तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, एक क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने ये रिजल्ट आपका प्रूफ करना। y क्या है, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, दोनों से कराऊंगा, आप ध्यान से देखना, जो मेथड ज़्यादा आसान लगे आप लोग उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है, हमने कहा इधर y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। अब टू द सब्सटेंशियल थिंग, बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को ज़्यादा ना क्वेश्चन रूल नहीं करना पड़े, डिवीजन है, स्क्वायर करना है, टर्म्स का तो मुश्किल रहता है। तो मैंने कहा मैं इस टर्म को मुझे सॉल्व भी तो करना है, मैं इस टर्म को यहाँ लेके चला जाता हूँ, तो मैं लेफ्ट साइड में भी प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, राइट साइड में प्रोडक्ट रूल। अब कुछ बच्चे मन ही मन सोच रहे हैं वाई नॉट क्वेश्चन रूल, तो क्वेश्चन रूल आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। प्रोडक्ट रूल डबल डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन में ज़्यादा यूज होगा, तो वहां समझा दूंगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन रूल से ही क्वेश्चन कर देता हूँ, क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चों को ना क्वेश्चन रूल दिमाग में आएगा सबसे पहले, तो आपके प्रिमिटिव अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला याद नहीं है तो लिख लेते हैं यहाँ पे, u अपॉन वी डैश क्या होता है, v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन इनवर्स माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स अपॉन में इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। हाँ जी, तो आइए डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, क्या बना, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स साइन इनवर्स एक्स को मैं ग्रीन पेन से सॉल्व करना पसंद करूंगा, एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट लगा रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। प्रोडक्ट रूल इजी है, एक्स साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 है, माइनस एक्स एज इट इज साइन इनवर्स एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें रूट का डेरिवेटिव भी तो करना है। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1 बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x, ठीक है। नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो था उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, उसको मैं अब यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर
डी वाई बाई डी एक्स। मुझे चाहिए भी आंसर में प्रूफ करने के लिए, तो मुझे एक एलएचएस में चीज मिल गई है, तो बार बार डिनोमिनेटर में क्यों लिखना है। आइए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सिर्फ एक्स रह जाएगा प्लस साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन दिस। तो अब हम इस चीज को सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आपका x प्लस आ चुका है, ये वाला पार्ट मिल चुका है, ये मिल चुका है, ये वाला और चाहिए। उसके लिए अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। होगा कैसे, x प्लस साइन इनवर्स x कॉमन लिया, कॉमन लेने के साथ साथ अंदर ही एलसीएम ले लिया है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा जी साइन इनवर्स एक्स तो पहले ही बाहर आ चुका है, साइन इनवर्स एक्स कॉमन लिया है, एलसीएम साथ साथ लिया, 2 स्टेप साथ में किए, ठीक है। एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। अब आप मुझे बताइए साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये वैल्यू ही है साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू का x जो है वो नीचे लाया जा सकता है, ठीक। कैसे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस वाले x को नीचे ले आइए आप, तो आपका फाइनल आंसर क्या बन गया, फाइनल आंसर आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस इस पूरे की वैल्यू, बेटा जी इस पूरे की वैल्यू को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, y अपॉन एक्स। क्या सब्स्टिट्यूट किया है मेरे बेटे, y अपॉन एक्स। मेरा आ गया क्वेश्चन में, मैं यहाँ लिख दूंगा हेंस। बात समझ में आई तो बोलो यस। क्लियर है सबको, हाँ जी। अब सर आप कह रहे थे अभी ये भी कि आपने एक और मेथड से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट आप ये क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए सारे। आइए बेटा जी, इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, ये हमारा टारगेट है। तो हमने कहा साइन इनवर्स वगैरह है, सर अभी अभी आपने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन की जा सकती है, तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपने रूल भी बताया था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप साइन थीटा डाल सकते हो, तो वही रूल हम यहाँ डाल देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होता है। एक्स को आप ले लीजिए साइन थीटा, ऐसा लेने पर वाई क्या बन गया, एक्स की जगह पे साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा बेटा जी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू थीटा अपॉन कॉस थीटा, वाई क्या आ गया आपके पास, थीटा इंटू टैन थीटा, वाई क्या आ गया, थीटा इंटू टैन थीटा। आपका सिंपल सा एक छोटा सा पार्ट कन्वर्ट हो गया। अभी आपका y एक्स के टर्म में था और y अभी फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, थीटा में। आपको निकालना भी क्या है बेटा जी, डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे बनेगा, डी थीटा टैन थीटा अपॉन में डी थीटा, चेन रूल डायरेक्टली लग रहा है साथ साथ, डी थीटा बाय डी एक्स, डी थीटा टैन थीटा अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाय डी एक्स, ये इस तरीके से होगा। इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगाइए, थीटा एज इट इज, टैन का डेरिवेटिव आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टैन थीटा एज इट इज मल्टीप्लाई में डी थीटा बाई डी एक्स। आप थीटा एज इट इज, टैन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टैन थीटा मल्टीप्लाई में डी थीटा बाय डी एक्स, मल्टीप्लाई में डी थीटा बाय डी एक्स। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा एज इट इज
प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक, इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। एक चीज़ आप मेरे को बताइए, अगर एक्स आपका थीटा है, एक्स आपका साइन थीटा है, तो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, तो डी थीटा बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स की पावर 2। हाँ जी, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, यस और नो। यहाँ पे ये चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी, देखिए आप लोग, अब ध्यान दीजिए। अब इसको हम यहाँ से कन्वर्ट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, थीटा क्या है, थीटा हमारा साइन इनवर्स एक्स है, कॉस थीटा एक्स को नीचे आके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा विल बी एक्स, कॉस थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यूज आ गई ना आपके पास, तो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, अब आपको आंसर में क्या चाहिए, आपको आंसर में चाहिए था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या बनेगा, इससे मल्टीप्लाई करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपका आंसर बन गया वाई बाई एक्स प्लस एक्स, इधर क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ये इस तरीके से दोनों मेथड से क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब किसी भी मेथड को पेपर में ऑप्ट कर सकते हो। अब आने वाले क्वेश्चंस में आपको ट्रिगो सब्स्टिट्यूशंस आपको और आसान रखना। इस क्वेश्चन में इक्वली एफर्ट्स लगे हैं, पर हाँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली है कैसे इनवर्स को यूज करना है। तो क्वेश्चन को ब्रीफ आउट करता हूँ, दोबारा से ध्यान देना। एक्स को लिया साइन थीटा, एक्स अगर साइन थीटा है तो थीटा आपका साइन इनवर्स एक्स जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स फॉर्मूला से आप 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हुआ, साइन थीटा थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा, फाइनल एक्सप्रेशन आपका वाई थीटा टैन थीटा बना, डी वाई बाई डी एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल साथ ही साथ चेन रूल भी लगा, सॉल्व किया, दोबारा से साइन कॉस की टर्म में सारी एक्स की वैल्यूज डाली, फिर यहाँ पे इस वाले मेन स्टेप पे ध्यान देंगे, दोनों साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा, टर्म्स अपने आप कैंसिल होती जा रही थी, आंसर आपके सामने आ गया। राइट एवरीवन, हाँ जी बेटा क्लियर है। क्वेश्चन है वाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और आंसर को ही प्रूफ करना है। आइए सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स करिए। हम सब जानते हैं ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारा ई की पावर एक्स होता है। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, माइनस एक्स का डेरिवेटिव गोज टू बी -1 है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू -1। तो मेरा जो डी वाई बाई डी एक्स बना वो है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर -x। ये मेरा एल एच एस डिराइव हो गया। मेरे आर एच एस में मुझे कह रहा है आपको प्रूफ करना है रूट वाई स्क्वायर -4। आपको कह रहा है आर एच एस में वाई स्क्वायर -4 रूट में प्रूफ करना है। तो एक छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक्स इंटू
एक्स की पावर -1 1 होता है, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर -x, आप पावर्स को ऐड करेंगे, आपका ई की पावर 0 1 जाएगा। ये एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके सामने मैंने लिखी है। ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर -x, ई की पावर 0 जाएगी राजे, 1 हो जाएगा। इसका यूज करने वाला हूं इसलिए लिखा है मैंने √y² - 4। ठीक, y क्या है पुत्र, ई की पावर x प्लस ई की पावर -x होल स्क्वायर -4 एज इट इज। आइए a प्लस बी होल स्क्वायर ऑपरेट करते हैं। कैसे बनेगा, ई की पावर x का होल स्क्वायर प्लस ई की पावर -x का होल स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर x इंटू ई की पावर -x, 2 a स्क्वायर b स्क्वायर 2 ई की पावर x 2 ई की पावर -x -4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये रहा। ये 4 इंटू 1 है, इस 1 की रिप्लेसमेंट पे मैं e की पावर x इंटू ई की पावर -x लिख रहा हूँ। ये 4 इंटू 1 यहाँ बना था, इस 1 की जगह हमने ये चीज़ लिख दी, लिख सकते हैं। हाँ जी, अब आप आगे ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। ये क्या बना, ई की पावर x का होल स्क्वायर प्लस ई की पावर -x का होल स्क्वायर -2 ई की पावर x इंटू ई की पावर -x प्लस 2 -4 -2 ई की पावर x इंटू ई की पावर -x। तो क्या बना, ई की पावर x माइनस ई की पावर -x का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनेंगे दोबारा से, स्टेप तंग करता है बच्चों को। यहाँ पे आपने खोला, 4 को लिखा 4 इंटू 1, 1 की रिप्लेसमेंट मेरे शेर बच्चा आप लिख रहे हैं ई की पावर x मल्टीप्लाई ई की पावर -x, ई की पावर x होल स्क्वायर ई की पावर -x होल स्क्वायर 2 ई की पावर x इंटू ई की पावर -x -4, 1 की जगह ये लिखा था हमने, 2 ई की पावर x इंटू ई की पावर -x -4 ई रेस टू पावर x इंटू ई रेस टू पावर -x, आपका -2 ई की पावर x इंटू -x बन गया। अब आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ये क्या बना, रूट ई की पावर x माइनस ई की पावर -x का होल स्क्वायर। अब बाहर क्या आ जाएगा, ई की पावर x माइनस ई की पावर, देयरफॉर रूट y² - 4 विल बी ई की पावर x इंटू ई की पावर -x। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ लिख देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 dy/dx इज इक्वल टू रूट y² - 4। आपका पूरा आंसर यहाँ पे प्रूव हो गया। हाँ जी, ये 2020 का क्वेश्चन था, पेपर में आया हुआ है, आपके स्कूल वाले प्री बोर्ड्स में हाफ ईयरलीज में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान से पूरा क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लीजिए बेटा एक बार। क्लियर हुआ सबको? अगला क्वेश्चन है बेटा जी, अब हम लोग इंटीग्रेशन पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। आइए ध्यान देते हैं। हाँ जी बेटा जी, कुछ कह रहे हैं कुछ? आइए, हमने इंटीग्रेशन वो सॉरी डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखा है, देखना है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x। आपको मैंने बताया था जब भी 1 + x² फॉर्मेट है तो आपने क्या डालना है, x को डालना है tan थीटा, आपने x को क्या डालना है, tan थीटा डालना है। y क्या हो गया, कॉस इनवर्स 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिए, यहाँ क्या बनेगा, कॉस इनवर्स 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा, इट गोज टू बी आपका कॉस 2 थीटा। फॉर्मूला होता है, y आपका 2 थीटा बना, y क्या बन गया 2, x को आपने, अच्छा बच्चों का क्वेश्चन है कि सर आपने x को साइन थीटा क्यों नहीं लिया। उत्तर, साइन थीटा अगर लेता तो 1 - sin² अपॉन 1 + sin² कोई आइडेंटिटी नहीं होती। तो कॉस इनवर्स में कॉस 2 थीटा के फॉर्मूलाज को अगर आप ऑब्जर्व करें तो कॉस 2 थीटा के 2-3 फॉर्मूलाज जाते हैं।
कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला है ये वाला एक 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। बेटा इस फॉर्मूले को मैं क्रैक कर पा रहा था यहाँ पे, इसलिए मैंने ये डाला भी। तो ये 2 थीटा हुआ, थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटा जी, tan इनवर्स x। थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। dy बाय dx क्या होगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल से तरीके से सीधा सीधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। राइट एवरीवन। आइए इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने कहा था आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए आप क्या डालोगे, सीकेंट थीटा डालोगे। क्या डालोगे, सीकेंट थीटा। तो पुट एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा को भी ध्यान रखने के लिए आइडेंटिटी देख लो, सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। सॉरी, ये 1 प्लस आएगा, तो एक्स को क्या डालेंगे यहाँ पे, tan थीटा डालेंगे, फॉर्मूला नहीं बनेगा नहीं तो। एक्स को डालेंगे tan थीटा, तो y क्या बना, कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y क्या है, कॉस इनवर्स सीकेंट स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आके क्या रह जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय सेक थीटा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा। y आपके पास थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या बनी, थीटा है tan इनवर्स x। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या बन गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाई क्या, tan इनवर्स एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट जाएगा। क्लियर, ध्यान से देखिए बेटा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं। आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, कैसे होगा ध्यान दीजिए। आप x को क्या ले लीजिए, यहाँ पे tan थीटा ले लीजिए। इसको क्या ले लो बेटा जी, tan थीटा ले लो। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। y क्या आ गया, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा का भाग सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। y क्या आ गया, tan इनवर्स 1 बाय कॉस थीटा प्लस tan थीटा क्या हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। y है tan इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। tan इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा, और आप इसको यहाँ से ऐसे कन्वर्ट ना करके, चलो यहीं से करेंगे, वो लंबा हो जाएगा दूसरा मेथड। y क्या बन गया, tan इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से आप 1 को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और कॉस थीटा को आप लिखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा बाई, ये वैल्यूज लिखेंगे आप, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये आप इंटीग्रेशन में भी यूज करेंगे, 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो वाई क्या बन गई बेटा, tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। इधर क्या हो गया बेटा जी, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये कैंसिल हुआ। y क्या बन गया, tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। y आ गया tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दो, ये बनेगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan थीटा बाई 2, 1 प्लस tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan थीटा बाई 2। क्लियर। अब ये फॉर्मूला आपका बन गया, एक बार ब्रीफ कर देते हैं, इस पार्ट को दोबारा कर देते हैं। देखो जब भी आपका क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से बेटा जी ध्यान दो, ये